तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर नईम मुस्तफा साहब मौजूद है। इनसे जानते हैं उस शख्सियत के बारे में जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप लोग जानते होंगे पंजाबी के वो हीरो सुल्तान राही जिनको नामालूम अफराद ने जो है फायर करके कत्ल कर दिया। अब मामला तो ये बताया जाता है कि कहीं चोरी और कहीं लगता है कि दुश्मनी का कोई मामला था, लेकिन असल हकीकत क्या थी, इससे आज पर्दा उठने जा रहा है। हम नईम मुस्तफा से जानते हैं कि आखिरकार सुल्तान राही के साथ हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा जिसमें मुझे ये बहुत पसंद आया है कि हम उन लेजेंड अदाकार को याद करते हैं जो कि हमारे एक जमाने के अच्छे अदाकार हुआ करते थे। लॉलीवुड में उन्होंने अपना नाम कमाया। अब मुझे ये बताइएगा कि सुल्तान राही जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं, उनके साथ क्या हुआ था? तो बात यह है कि सुल्तान राही ना एक लेजेंड था और पाकिस्तान की जो फिल्मी सनत है उसका वो इमाम था, बाकायदा इमाम था। उसके बाद कोई इमाम नहीं आया? उसके बाद सुल्तान राही पैदा ही नहीं हुआ और मेरा ख्याल है कि सुल्तान राही को उसकी वालिदा ने वाहिद जन्म दिया था कि उस जैसा दोबारा पैदा नहीं होगा। और फिर वो माए बांझ हो गई जो सुल्तान राही को जन्म देती थी। अब कोई ऐसी माँ नहीं है जो सुल्तान राही जम सके। क्या था ऐसा सुल्तान राही में? सुल्तान राही में एक तो अफेक्शन थी, दूसरा हमदर्दी का जज्बा था, तीसरा खौफ खुदा था, चौथा वो अवाम की शायकीन की दिलचस्पी का हर मरहला जाने नहीं देता था। दूसरा ये है कि दूसरा अहम ये है कि वो जो रोल उसको मिलता था वो उस रोल को इतना सजा देता था कि जिससे लगता ये है कि वो उसी के लिए तख्लीक किया गया रोल। अब रही बात कि उसके साथ हुआ क्या बेचारे के साथ, मामला उसका ये है कि जो अब तक की तफ्तीश है उसमें कोई ना कोई, आज इतना अरसा गुजर गया, 28-29 साल हो गए, तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की फिल्मी सनत के कई अदाकारें फनकाराएं इस दुनिया से चली गई और आज तक उनके जितने मामलात हैं, उनके कत्ल के पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ था, उन पे हमले क्यों होते रहे, जेलसी क्यों क्रिएट हुई, किस शख्स ने क्या रोल अदा किया, मंदिर से गायब करने में सरपरस्ती किसकी थी, ये सारी बातें आज तक पसे पर्दा हैं। आज तक 29 साल में ये चीजें अभी तक मंजर आम पर नहीं आई, क्या वजह? नहीं, एक सुल्तान राही नहीं, फिल्मी सनत ने जिसने बामे उरूज हासिल किया उसको उतनी ही तेजी से दबा दिया गया। क्या वजह? वजह उसकी ये है कि कुछ पेशा वराना मुखासमत जो चश्मक होती है उसमें सुल्तान राही भी उसकी भेंट चढ़ा, नादरा भी उसकी भेंट चढ़ी, नैना भी उसकी भेंट चढ़ी, मारवी भी इसी तरह मानी गई। जितने फनकार इंडिया में क्या हुआ, सिद्धू मूसा वाला कैसे चला गया, वो पंजाबी कल्चर की एक आवाज थी, एक तर्जुमान था पंजाबी कल्चर का, वो क्यों चला गया, उसकी रीजन क्या है। ये सारे मामला जो है ना, इसके पीछे वो अवामिल होते हैं जो ताना बाना बुनते हैं ना, वो ही उस पर पर्दापोशी करते हैं और कहते क्या है कि जो दिल विल के लेने का ढब जानते हैं वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। उनको पता है कि इसको ठिकाने कब लगाना है, मंजरेआम से कैसे हटाना है, इसके खिलाफ कार्रवाई कैसे करनी है, साजिश कैसे बुननी है, ताना माना क्या होगा, उसके बाद जो है ना फिर उसको वो कब्र तक पहुंचा के दम लेते हैं। सुल्तान राही का मामला ये था, सुल्तान राही के साथ उनके करीब तरीन शख्स, उनके आप सेक्रेटरी समझ लें, दस्ते रास्त एहसन के साथ इस्लामाबाद से निकले, एक सरकारी काम था, वो काम हो गया। एहसन तो उनका बहुत करीबी था ना? बहुत करीबी था और उस करीबी के पास जो रकम थी ना, वो रकम उनको 3-4 प्रोग्रामों के बाद मिली थी, वो भी उनके पास थी। और वो गुजरांवाला के करीब जब पहुंचे हैं तो वहां से टायर उनका पंचर हुआ, टायर बदल रहे थे, तो 2 अफराद आए बाइक पे और एक में से उन्होंने, और ये वो कहते हैं, ऐसा नहीं कहते, गुफ्तगू भी हुई उनकी कि उसने कहा मैं सुल्तान राही, मैंने क्या कसूर किया तुम्हारा। वो तो हमदर्द आदमी था ना, लोगों को भले करता था, कभी मस्जिद बना देता था, कभी किसी को वेलफेयर काम की शादी कराता था, किसी की मंगनी कराता था, किसी के रिश्ते जोड़ता था, तो नेक कामों में बहुत इंसान। फिर उसके साथ ऐसा क्या हो गया? अब मेरा जाती अंदाजा है, ये मेरा ख्याल है, गवेड़ समझ ले, पंजाबी में कहते हैं गवेड़, ये मेरा गवेड़ है कि सुल्तान राही को शायद मुगालते में मारा। अगर ये प्लान मर्डर नहीं था, अगर कह रहा हूँ मशरूत है, अगर ये प्लान मर्डर नहीं था तो ये उस शख्स को यकीन नहीं आया कि ये सुल्तान राही है। सुल्तान राही रूटीन लाइफ में बहुत सादा शख्स था।
अगर वो भड़क न मारे और ये ना तारुफ कराए कि मैं सुल्तान राही हूँ, तो किसी शख्स को ये पता नहीं लगता कि सुल्तान राही था। क्या भड़क थी उसकी? मौलाना मारे तो मौला नहीं मरता, मौला झट। अब दूसरा ये है कि एक मैं बात बड़ी अहम आपको बताऊं आपके नाज़रीन के लिए, कि जिस दिन इस मुकदमे की तफ्तीश SPCI लाहौर चौधरी अहमद खान चंद्र के पास आई, चंद्र साहब तफ्तीश पहुंची, उन्होंने एहसन को तलब किया, एहसन आ गया, एहसन बयान देने आ रहा था, दूसरी दफा क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी थी, दूसरी बार एहसन बयान देने आ रहा था कि चंद्र साहब को परवाना मिला कि आपको यहाँ से तब्दील कर दिया। तफ्तीश तब्दील नहीं की गई, वो उनको तब्दील कर दिया गया, उनको तब्दील कर दिया गया और डेरा गाजी खान भेज दिया गया। देख लें सुल्तान राही की इन्वेस्टिगेशन। अभी ये उन्होंने सिर्फ तलब किया था एहसन को, अगर वो चौधरी अहमद खान चंदरी तफ्तीश करने में कामयाब हो जाते तो मेरा ख्याल ये है कि सुल्तान राही का कत्ल जो है आज मख्फी ना होता। और आप जो मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं, ये ना पूछ रहे थे, ना पूछ रही होती कि सुल्तान राही को किसने मारा, क्यों मारा, एक बात। दूसरी और सुनाई, फिर उसके बाद जो लोकल पुलिस ने तफ्तीश की, गुजरांवाले ने उस तफ्तीश का बेड़ा गर्क कर दिया, उस पे शकूक व शुबहात के पहाड़ गिरा दिए। उस तफ्तीश पे बेड़ा गर्क हुआ, कोई रिकवरी नहीं हुई, वो पिस्टल नहीं निकला, बंदे नहीं पकड़े गए, एक दो अफराद पकड़ के हवाले किए CIA स्टाफ लाहौर के, और CIA स्टाफ लाहौर ने कहा कि जनाब इनका दूर का वास्ता भी नहीं। जो असल मुल्जमान थे वो बच निकले। कत्ल के मुहरिकात का यही तय नहीं हुआ, आज तक यही तय नहीं हुआ कि जी कत्ल किया किसने, क्यों किया। अभी तक कातिल सामने नहीं आया, तफ्तीश नहीं हुई, कोई सुराग नहीं मिला, इन्वेस्टिगेशन हुई, सरकारी तौर पर कोई नहीं आया। लेकिन लोग ये कहते हैं कि सुल्तान राही के कत्ल के पीछे आसिफ अली जरदारी का हाथ था। कोई ताल्लुक नहीं दूर से आसिफ जरदारी का। कत्ल की तफ्तीश में 4 तफ्तीशी अफसरों ने तफ्तीश की, एक DSP, एक SP और 2 इंस्पेक्टर। उन चारों से मेरी बहुत गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा जरदारी नाम की कोई शय, उनके मुतालिक कोई दस्तावेज, कोई वाकया, किसी किस्म की कोई ऐसी एविडेंस जिसको काबिल तस्लीम माना जाए, वो आज तक सामने नहीं आई। तो क्या वजह है, क्यों अभी तक हम एक इतने बड़े लेजेंड अदाकार कोई कातिल को अभी तक नहीं पकड़ सके, जिसकी हम सुराग भी नहीं लगा सके कि तो कोई दुश्मनी थी या कोई जाती तंजिया था या कोई घर में लड़ाई झगड़ा था। बेटे इस बात का है कि हम ये वजह अन्नात तय नहीं कर सके। उसे मारा क्यों गया, वजह क्या थी, उसने किसी का नुकसान क्या किया था। देखें उसने कितनी फिल्में बनाई, कितनी नामवर फिल्में, आदमी था वो, हमदर्द था। अगर उसको कत्ल करने की वजह मालूम हो जाती तो हम आज 29 साल बाद ये पीट ना रहे होते। आज भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ आज से 28-29 साल पहले उसको वहाँ गुजरांवाला घर जाके करीब कत्ल किया गया था। आज तफ्तीश वहीं खड़ी है, इसमें एक लम्हे की ना कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट हुई है, ना इसमें कोई तफ्तीश के सारे पहलू जो है वो मंजर आम पे आए हैं। ना कातिल का पता चला, ना ये पता चला कि उसके साथ बैठा हुआ शख्स जो है उसने गाड़ी वाकईतन पंचर हुई थी, क्योंकि वो पंचर वाला ही कहता है कि मुझे तो टायर बिल्कुल सही सालम मिला है। मैंने पंचर वाले से बात की, वो पंचर वाला रात को 2 बजे जागा था, वो कहता है मुझे तो जब मेरे पास आया है वो तो गाड़ी का टायर पंचर ही नहीं था, तो टायर ठीक था बिल्कुल। तो इसलिए क्या समझा जाता है कि ऐसा पे कोई शक व शुबहात आते हैं जिस जगह पे वो रोका है ना, वो जो बाईपास है, बाईपास इंतहाई घुप अंधेरा है, कोई करीब शख्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहाँ गाड़ी रुकने की वजह क्या थी, और गाड़ी बाकायदा इत्माम के साथ रोकी गई, जिस तरह बिल्कुल साइड लेन पे करके कि रास्ते में रुकावट भी ना बने, और गाड़ी की लाइटें भी ऑफ थी। ये फिर जहाँ देखा जाए कि एक तफ्तीशी का ट्रांसफर हो जाता है, उसको वहाँ से भेज दिया जाता है, CCTV कैमरे नहीं होते, लाइट्स ऑफ होती हैं, मतलब फिर अगर ये तो प्लान मर्डर था तो आखिर क्या वजह हो सकती है? कोई जाती मसला हो सकता है, कोई इंडस्ट्री में उसने अपने आप को बनवाया। का काम है ना बेटे, तफ्तीश के 4 एंगल हैं। आप वाकयाती शहादत लेते हैं, मौके का विजिट करते हैं, आप एविडेंस कलेक्ट करते हैं, शादी जो एनी शाहिदी ने वो लेते हैं। इन चारों में से कोई एस्पेक्ट पूरा नहीं किया गया आज तक। दूसरी बात है, इस कत्ल को ये सीरियस नहीं लिया गया, संजीदगी नहीं थी कि पता लगता है कि ये सुल्तान राही मर गया। सुल्तान राही का ताल्लुक कहाँ से था? अब तो सोशल मीडिया है ना, आपको फौरन पता लग जाता है कि आपके फॉलोअर्स की तादाद क्या है, लाइक्स कितनी है, डिसलाइक कितनी है, रद्देमल क्या आ रहा है, पता लगता है ना। वो दौर तो वो था कि लोग बड़ी स्क्रीन पे देख के उसके लिए तालियां बजाते थे, उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे, जहां से गुजरता था पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। तो वहाँ उस शख्स के कत्ल को ऐसा लिया गया जैसे गली मोहल्ले में कोई आम शख्स जो गदागर है, भिखारी खैराती को मार दिया गया।
और अपने उसके दौर को के अगर वो संजीदा लिया- बहुत नामवर अगर अदाकार संजीदा थे। लिया जाता तो आज सुल्तान राही के कातिल गिरफ्तार भी हो चुके होते और कैफरे किरदार तक भी पहुंच चुके होते। और अगर आपने, आज मैं आपको बता रहा हूं आपके नाज़रीन को, कि अगर आपने इस बात का तयन करना है, यकीन हासिल करना है कि कोई और सुल्तान राही कत्ल ना हो, तो पुराने सुल्तान राही जो असल सुल्तान राही था उसके कत्ल के मुहर्रिकात जान के पब्लिक कर दें, तो आइंदा कोई और नया सुल्तान राही कत्ल नहीं होगा। चलें जी व्यूअर्स, हम लोग इसकी एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ दोबारा से लेकर आएंगे। आज कुछ मसरूफियात की वजह से हम लोग इसकी डिटेल में नहीं पहुंचे, लेकिन हम आपके कमेंट्स पर देखते हैं कि आप लोग क्या कमेंट करते हैं और आप लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं सुल्तान राही के बारे में जानने के लिए। आप लोग क्या राय है लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सुल्तान राही के कत्ल की जो है मालूमात, उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है उनको इंसाफ दिलवाया जाए, बेशक 29-30 साल बाद ही क्यों ना सही, तो आपने हमें लाजमी बताना है। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।